हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म डाल दिए होंगे सभी ने, नहीं डाले हैं तो डाल दो, अब तो टाइम ज़्यादा ही हो रहा है आगे। तो हम कर रहे हैं ईवीएस 5 क्लास हम कर चुके हैं इसकी। हमने कल पढ़ा था फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, तो कुछ टॉपिक्स उसके रह गए थे, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम। ठीक है, फूड आइटम्स केप्ट अनकवर्ड आर एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज। हिंदी में पढ़ते हैं, खुले में रखे खाद्य पदार्थ धूल और मक्खियों के संपर्क में आते हैं। यानी खुले में जो खाना रहता है उसमें क्या डस्ट आ जाती है और मक्खियां भी बैठती हैं। जैसे कि फुटपाथ पे देखा होगा, जो ठेलियां लगी होती हैं तो उसमें जो खाना होता है जलेबी उतर रही होती हैं, मक्खी इतनी ज़्यादा होती है, मक्खियों का भिनभिनाहट होता है, इतनी मक्खियां वहाँ आ जाती हैं। तो वो क्या बीमारी तो फैलाती हैं वो, और डस्ट इतनी आती है, गाड़ी निकल के जा रही है, फूड रखा है, सारे डस्ट उसी पे आ रहा है। तो इस तरह का खाना ना ही खाएं तो अच्छा है। मक्खियां अपने शरीर पर कीटाणु ले जाती हैं और दस्त, टाइफाइड आदि जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं। यानी गंदगी में से आती हैं और खाने पे बैठ जाती हैं। हमें गलियों में बेचे जाने वाले कटे हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए। यानी छोले भटूरे वाले आते हैं, ये इतनी डस्ट लेके आते हैं, तो इस तरह का खाना ना ही खाएं तो ठीक है। खाद्य पदार्थ भी खराब हो जाते हैं अगर उन्हें लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, नमी में खुले में छोड़ दिया जाए तो खाद्य पदार्थ भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, कुछ तरीके हैं खाने को बचाने के लिए, जैसे कि साल्टिंग यानी नमकीन बनाना, उबालना, प्रशीतन, निर्जलीकरण करना, रेफ्रिजरेटर यानी, और स्वीटनिंग मीठा करने की क्रिया। ठीक है, साल्टिंग यानी नमकीन बनाना। अब ये नमकीन ये नहीं है भुजिया जो बनाते हैं, ये वो वाली नमकीन नहीं है। यानी कहने का मतलब है साल्टिंग यानी नमक से हम कैसे बचा सकते हैं, फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो खराब ना हो, लंबे समय तक वो चल सके। ठीक है, इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। यह भोजन को संरक्षित करने का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हम अचार डालते हैं तो अचार में हम बहुत सारा नमक डालते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक खराब ना हो। आम का अचार लिया, उसे छीलने के बाद काटते हैं, नमक डाल के उसे रख देते हैं, तो उसमें से जो पानी होता है वो अलग निकल जाता है। अचार को सुखा देते हैं धूप में जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक है, उसमें नमक इतना सारा डालते हैं। फिश एंड पिकल्स प्रिजर्व्ड इन दिस मैनर, यानी मछली और ये क्या होता है, अचार को इसी तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। साल्टिंग प्रिजर्व्स फूड बाय ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ द फूड, प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया ग्रोथ एंड स्पॉइलिंग द फूड। नमक इसलिए डालते हैं जिससे कि बैक्टीरिया ना आ सके, वो बीमारी ना फैला सके, खराब ना हो सके वो खाना। ठीक है, स्पॉइल ना हो। ठीक है, फिर बॉइलिंग यानी बॉइलिंग से भी हम खाने को बचा सकते हैं। तो बॉइलिंग से हम क्या बचा सकते हैं, दूध, जैसे कि फिगर में आपको दिख ही रहा है कि दूध को अगर बॉयल कर देते हैं तो दूध खराब नहीं होता है ना। Boiling controls the growth of germs in food. That is why we boil milk to prevent it from getting spoiled. उबालना भोजन में कीटाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कीटाणुओं को ज्यादा आने नहीं देता है, रोक देता है। हम दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबालते हैं। यानी जैसे कि कच्चा दूध है, अगर हमने वो नहीं उबाला तो वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जर्म्स आ जाते हैं। उबालने से भोजन को कम समय के लिए खराब होने से बचाया जा सकता है। अगर दूध उबाल देते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चल पाता है, यानी अगले दिन तक चल जाता है, रात तक चल जाता है अगर सुबह का दूध है। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ बॉइलिंग का। फिर है रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर यानी हमारे फ्रीज वगैरह। रेफ्रिजरेशन इज एन इजी मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड फॉर फ्यू डेज। यानी अगर खाने को कुछ दिन चलाना हो तो उसे हम रेफ्रिजरेशन में रख सकते हैं, यानी फ्रीज में रख सकते हैं। जैसे कि दूध उबाल के तो चलेगा सुबह से शाम तक, और अगर फ्रीज में रख रहे हैं तो मे बी वो एक दिन और चल जाए, अगले दिन तक चल जाए। ठीक है, इसी तरह से सब्जी अगर बाहर रख देंगे तो वो अगले दिन तक खराब हो जाएंगी। जो बिना बनी सब्जी होती है तो वो सड़ जाएंगी, जैसे टमाटर होते हैं, हरी सब्जी होती हैं तो वो सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन अगर हम फ्रीज में रखते हैं उन्हें तो वो 1-2 दिन 3 दिन तक भी चल जाती हैं। ठीक है, इट प्रिजर्व्स टेस्ट, टेक्सचर एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ये स्वाद, बनावट और खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को संरक्षित करता है। ठीक है, वी कीप फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फ्रूट इन रेफ्रिजरेटर, यानी बना हुआ खाना भी हम फ्रीज में रख सकते हैं। जैसे कि हम सुबह का खाना रख सकते हैं, शाम तक वो चल सकता है। ठीक है, अगर हमें खराब होने से बचाना हो तो। ठीक है, फिर एक मेथड और है डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन से भी हम खाने को बचा सकते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। अब किस तरह का बचा सकते हैं ये हम देखेंगे।
ड्राइंग फूड आइटम्स अंडर सन ड्रोज अवे वाटर एंड प्रिवेंट्स जम्स ग्रोथ। यानी क्या करते हैं, सूरज के नीचे खाद्य पदार्थों को सुखाने से पानी दूर हो जाता है, यानी सूरज के धूप में उनकी नमी खत्म हो जाती है, वो सूख जाते हैं पूरी तरह, और रोगाणु वृद्धि को रोकता है, यानी जम्स भी उनमें नहीं लगते। अब जैसे कि आलू है, आलू आपने छीला, उसे चिप्स के फॉर्म में काटा, अगर उसे ढक के रख दें तो उसमें फुई लग जाएगी, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन अगर उसे धूप में सुखा दे तो वो चिप्स आपको सालों चल सकता है, ठीक है, 1 साल तक भी चल जाते हैं चिप्स, है ना। तो क्या होता है, धूप में उसकी नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो सूख जाता है, इतना टाइट हो जाता है, उसे 1 साल तक भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। तो इस तरह हम किस किस को कर सकते हैं, मैंगो को कर सकते हैं, यानी आम को सुखा सकते हैं, आम का अचार बना सकते हैं, कलीफ्लावर, फिश यानी मछली, जो मछली खाने वाले लोग होते हैं, पोटैटो चिप्स बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ डिहाइड्रेशन। फिर बात आती है स्वीटनिंग की, यानी मीठे से भी हम बचा सकते हैं। मीठे से किस चीज को बचा सकते हैं, एडिंग एक्सेस शुगर टू फूड आइटम्स ऑल्सो स्टॉप जम्स ग्रोथ, यानी खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त चीनी मिलाने से भी कीटाणुओं का विकास रुक जाता है, कि खाने में अगर चीनी ज्यादा डाल दें तो भी कीटाणु नहीं आते हैं। अब किस में डाल सकते हैं, ये भी पर्टिकुलर हम देखेंगे, जैम्स में डाल सकते हैं। अगर जैम्स में हम चीनी डालेंगे तो वो ज्यादा दिन तक चल जाएगा। जेलीज, मुरब्बाज बाय एडिंग शुगर कैन प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम, यानी चीनी डालकर जाम, जेली, मुरब्बा तैयार करते हैं और उन्हें लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि आंवले का मुरब्बा है, वो खराब नहीं होता है, देखो चीनी डली होती है लेकिन तब भी वो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें शुगर डली होती है, ठीक है। इसी तरह से सेब का मुरब्बा भी बन जाता है ना, जेली, जाम, ये सब बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। ये पूछ लेते हैं, पॉइंट्स रख के दे देगा कि किस तरह से खाने को प्रिजर्व करें। फिर ये कुछ फूड मटेरियल हैं, किस रीजन से ये, जैसे हांगकांग में क्या खाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सीटेट पूछता है, सीटेट का फेवरेट है हांगकांग। यानी हांगकांग में क्या खाया जाता है, लिंगू फैन, मीट ऑफ स्नेक, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में आपको ज्यादा अच्छा लगता है। लिंगू फैन यानी सांप का मांस खाया जाता है हांगकांग में। कश्मीर या फिर लद्दाख, यहाँ पे लिख सकते हैं, सरसों के तेल में पकाई गई मछली खाई जाती है। यहाँ मछली कैसे खाते हैं, सरसों के तेल में फ्राई करके, पका के, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। गोवा में किस तरह का खाया जाता है, मछली खाई जाती है, लेकिन खाई कैसे जाती है, नारियल के तेल में पका के, ठीक है। केरल में क्या खाया जाता है, टेपियोका और नारियल से बनी कड़ी खाई जाती है, करी और नारियल के तेल में पकाई गई मछली। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये केरल का बहुत इंपॉर्टेंट है, हांगकांग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्र में समुद्री भोजन नारियल के तेल में पकाया जाता है। अहमदाबाद और गुजरात में ढोकला चटनी खाई जाती है, नींबू चावल और मिठाई के साथ खाई जाती है, यानी ढोकला विद चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वलसाड में क्या, बटाटा वड़ा, पूरी सूप और दूध खाया जाता है। उडुपी में इडली वड़ी खाया जाता है। बिहार में लिट्टी चोखा, बिहार भी पूछ लेता है, ठीक है, बिहार में क्या खाया जाता है, लिट्टी चोखा। मिजोरम में चावल खाए जाते हैं और असम में चावल, चाय और पीठा, भात, सूखो, लूची और चोला दाल, ठीक है। अब कुछ और आइटम्स हैं कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कि दूध को हम उबाल सकते हैं और जो चावल होते हैं उन्हें एक कपड़े में बंद करके रख सकते हैं। कोरिएंडर, धनिया उबाल सकते हैं, ऑनियन, गार्लिक, उसे सूखे प्लेस में रख सकते हैं, ठीक है, सुखा सकते हैं। फिर कुछ और इंफॉर्मेशन है, एन ऑथेंटिक टी फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कहवा टी इज वाइडली नोन एज मैजिक टी इन इंडिया। जम्मू और कश्मीर राज्य में एक प्रमाणिक चाय जिसे कहवा चाय कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहवा चाय कहा जाता है इसे। कहवा चाय के व्यापक रूप में भारत में जादू की चाय के रूप में जाना जाता है। भारत में इसे मैजिक टी बोलते हैं और जम्मू कश्मीर में इसे कहवा टी बोलते हैं, ठीक है। दिस टी इज बॉइल्ड बाय इन्फ्यूजिंग कश्मीरी ग्रीन लीव्स, सैफरॉन, क्लोव्स, सिनेमन, हनी एंड अदर स्पाइसेस। यह चाय कश्मीरी हरी पत्तियों, केसर, लौंग, दालचीनी, शहद और अन्य मसालों को उबालकर बनाई जाती है, ठीक है। यह विशेष रूप से चाय भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी पी जाती है। भाई चाय तो सभी के यहाँ पी जाती है मोस्टली। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये भी मैंने रख लिए हैं। विच फूड ग्रुप इज रिचेस्ट इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर ग्राम। ये हमने कल पढ़ा था टॉपिक, ठीक है, और ये ऑयल और फैट्स वाला। तो देखो सबसे ज्यादा किलो कैलोरी जो है, सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है नट्स में। तो नट्स हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आप देख लीजिए, नट्स दिया गया हमारा डी ऑप्शन में। तो ऑयल, फैट एंड नट्स एंड ऑयल सीड, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है।
इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, ठीक है। फैट में क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट और इथेनॉल में जो फूड एनर्जी होती है वो 37 से 29 किलो जूल पर ग्राम होती है, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल पर ग्राम होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज इन फूड कॉज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज, ये हमने पढ़ी थी कल कि निम्न भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो बताइए किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। लॉस ऑफ विजन होता है विटामिन ए। स्कर्वी का भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी मीन्स अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन सी। तो फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है हमारा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। ये हिंदी में है, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। ये तो आंसर तो आपने देख ही लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनेबल इज रिच इन आयरन, आयरन का भरपूर स्रोत कौन सा है। तो आयरन का सबसे पहले सबको पता है कि गुड़ होता है। तो दो ऑप्शन हमारे कट गए, इसमें गुड़ नहीं है ना ही इसमें गुड़ है। तो आंवला, पालक और गुड़ जो है अच्छे स्रोत हैं किसके, आयरन के, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर्स आर जनरली required to make more muscles and body mass. For this purpose they need to take a diet which is rich in. ये क्या करते हैं, वेट लिफ्टर को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो इन्हें क्या करना चाहिए, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया, इन्हें अपनी बॉडी मास और मसल्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। विटामिन्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड एज मेडिसिन टू मेक अस हेल्दी, या फिर दैट बिल्ड मसल्स टू कीप अस स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 3 है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज दैट इंक्रीज अवर मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट। तो ऐसा नहीं है कि वजन घटाने के लिए हमें विटामिन लेने चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। ना ही हम इसका मेडिसिनल यूज करते हैं, तो ये भी गलत है। और मसल्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन यूज करना होता है, ठीक है, हम प्रोटीन यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ठीक होता है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज। हमें कम क्वांटिटीज में चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप दैट कंप्राइज ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। देखो फूड का आ गया ना ये ऑप्शन, बॉइलिंग, नीडिंग, रोस्टिंग, यानी उबालकर, गूंथकर और भूनकर। तो गूंथकर तो हमने नहीं पढ़ा है, सेंकर, उबालकर, बेलकर, बेलकर भी नहीं पढ़ा है, तलकर, भिगोकर, भूनकर, या सेककर, तलकर, भूनकर, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक है, बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग, ठीक है, भूनकर यानी फ्राई करके, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एक तरीका गलत है। तो रॉ मैंगो जो है यानी कच्चे आम जो है इसका अचार डालते हैं तो ये भी लंबे समय तक चलता है। पोटैटो के हम चिप्स बनाते हैं तो ये भी लंबे समय तक चलता है। और एप्पल का हम जैम बनाते हैं, इसमें शुगर ऐड करते हैं तो ये भी लंबे समय तक चलता है। लेकिन मिल्क का जो पनीर बनता है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, वो सड़ जाएगा, एक साल थोड़ी ही ना रख लेंगे हम पनीर को। तो ये ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। फिर ये फूड है, फूड मैच करने हैं कि हांगकांग में क्या मिलता है। तो हांगकांग में सांप का मीट खाया जाता है, तो कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, फिफ्थ ऑप्शन में है कुक्ड स्नैक खाया जाता है। केरला में क्या खाया जाता है, बॉइल्ड टैपियोका विद कड़ी, है ना, यही तो पढ़ा था हमने, बॉइल्ड टैपियोका विद कड़ी। तो फर्स्ट का क्या है, फिफ्थ, और सेकंड का है फर्स्ट। तो ये दोनों देख लेते हैं पहले, फर्स्ट का फिफ्थ है और बी का फर्स्ट है, तो सी का सेकंड और डी का थर्ड, सी का सेकंड। कश्मीर में क्या है, फिश जो कुक होती हैं, फिश जो बनाई जाती हैं वो सरसों के तेल में बनाई जाती हैं। और गोवा में क्या होता है, डी का थर्ड, सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। कहवा टी अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पदार्थ है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है, तो बताइए किस में है, तो ये है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में हम पढ़ के आए हैं अभी पीछे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगली वीडियो लेके आऊँगी मैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।